दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न संख्या 1 का पहला को हल करें। तो आइए क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि उपयुक्त अधिक है। मतलब इसको कह रहे हैं, जो ये क्वेश्चन दिया है इसको समीकरण 1 कहते हैं, इसको समीकरण 2 कहते हैं। यहाँ लिख दिए हैं। एक बार इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, एक बार इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों कह रहा है कि दोनों विधि से हल कीजिए। ठीक है, और दोनों विधि से हल करके आपको बताना है कि कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब ज़्यादा आसान है। तो आप हल करके देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, ऐसे तो 3.3 में प्रतिस्थापन विधि द्वारा सारा क्वेश्चन बना भी दिए हैं, यहाँ भी प्रतिस्थापन भी समझाएंगे। विलोपन का देखिए क्या नियम होता है। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, यहाँ से लिखेंगे हल। ठीक है, सबसे पहले आगे में, ठीक है ना, यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x लाना रहता है। यही नियम है, यही रूल है। ठीक है, या यहाँ 3y है तो यहाँ 3y करेंगे। ठीक है, तो इसमें से ऊपर में 2 गुणा कर देंगे तो देखिए 2x ऊपर भी हो जाएगा, 2x नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। ठीक है, अब इधर वाला बराबर कर दीजिए चाहे वाई वाला बराबर कर दीजिए, दोनों में से किसी एक को बराबर करना रहता है। अगर हमको यहाँ बराबर करना है तो यहाँ 3y लाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे 3y है। ठीक है ना, तो हम आगे ही वाला बराबर कर रहे हैं, x वाला बराबर कर दे रहे हैं, तो यहाँ ऊपर में 2 से गुणा कर देते हैं और नीचे में, मतलब जो नीचे रहता है ऊपर गुणा कर देते हैं, ऊपर वाला गुणा नीचे कर देते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छिपा है, तो नीचे में 1 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर विलोपन से पहले हल कर रहे हैं, तब प्रतिस्थापन से हल करेंगे। अब 2 में या x में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 2 में या y में गुणा करेंगे 2y बराबर 2 में या 5 से गुणा करेंगे 10। ये हो गया। अब 1 में या 2x में करेंगे तो 2x, 1 में या -3y में गुणा करेंगे तो -3y, 1 में या 4 में गुणा करेंगे 4। अब यहाँ पर देखिए क्या रूल होता है। अगर यहाँ पर कट नहीं रहा है, मतलब कट नहीं रहा है, ठीक है ना, तो खुद से माइनस करके कटाएंगे। ठीक है ना, एक ही में माइनस नहीं, सबका चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, तो खुद से माइनस दिए तो यहाँ लिखते हैं घटाने पर, यहाँ लिख देते हैं आगे में घटाने पर। ठीक है, यहाँ घटा रहे हैं हम, तो जब घटा रहे हैं तो सबका चिन्ह चेंज कर देना है। देखिए ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है यहाँ पर तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पर ये माइनस होगा। ठीक है, अब देखिए 2x में से 2x काटेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2x है, यहाँ देखिए 2y और प्लस 3y, टोटल कै गो y हो जाएगा तो 5y, तो यहाँ कर देंगे 5y बराबर 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, तो ये हो जाएगा 6। y बराबर कितना हो जाएगा 6। यहाँ गुणा में रहता है, अगला स्टेप में ये भाग में आ जाता है तो 5, तो y बराबर 6/5, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इस y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए, किसी में रखिए आंसर सेम दे देगा। ठीक है, तो y का मान हम समीकरण 1 ही में रख रहे हैं, तो यहाँ से देखिए y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, तो x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, x प्लस y का मान कितना है, तो y का मान देखिए 6/5 है, तो 6/5 बराबर 5, x बराबर 5। ये देखिए चर वाला को एक तरफ, अचर वाला को एक तरफ करते हैं तो 5/6 है, तो बराबर के इधर जाएगा तो माइनस 6/5 है, तो बराबर के इधर जाएगा तो -6/5। x बराबर बटा का घटाव कर देंगे 5, नीचे कुछ नहीं, 1 है, 1
में 5 का एलसीएम लेंगे तो 5, नीचे नीचे भाग देंगे 5 बार में, जो आंसर आता है ऊपर गुणा कर देंगे तो 5 बार में जाएगा। 5 में करेंगे तो 25, 5 से 5 में भाग देंगे एक बार में, 1 में 6 में गुणा कर देंगे तो 6, x बराबर 25 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 19 बटा में 5, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो y बराबर 6 बटा में 5 हो जाएगा आंसर, x बराबर हो जाएगा 19 बटा में 5। ठीक है, अगला देखिए, ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर रहे हैं। तो देखिए ये प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो प्रतिस्थापन का क्या नियम है, समीकरण 1 को लेते हैं, इसमें से x चाहे y को मान निकालते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं, या फिर समीकरण 2 के लेते हैं, इसमें से x चाहे y को मान निकालते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, अब ये रटना नहीं है कि हम समीकरण 1 लिए हैं तो आप ही समीकरण 1 से ही बनाइएगा, समीकरण 2 से भी आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 ले रहे हैं यहाँ से, समीकरण 1 से तो x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ से किसी एक का मान निकालते हैं, चाहे x का चाहे y का, x ही का निकाल रहे हैं पहले, तो x बराबर 5, x का मान चाहिए केवल, तो x बराबर है, ये y इधर चला जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, प्लस में बराबर के इधर आता है माइनस में, ये समीकरण 3 हो गया। ठीक है, अब बोले यहाँ से किसी एक का मान निकाल कर समीकरण 2 में रख देते हैं, तो x का मान समीकरण 2 में रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 पहले एक बार लिख दे रहे हैं, 2x माइनस 3y बराबर 4। अभी इस x के जगह पर इस x का मान रख रहे हैं 5 माइनस वाई, तो 2x का मान क्या है, 2 को टर्म है इसलिए ब्रैकेट लगाते हैं, 5 माइनस वाई, फिर देखिए ये माइनस, फिर ये 3y बराबर 4, यहाँ ब्रैकेट है तो गुणा है, 2 में 5 में करेंगे गुणा तो 10, 2 में माइनस वाई में करेंगे तो माइनस 2y, ये माइनस 3y बराबर 4, 10 कई गो माइनस है एक साथ जमा कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, तो माइनस 2 गो वाई या माइनस 3 गो वाई, तो माइनस 5 गो वाई हो जाएगा बराबर 4। फिर चर एक तरफ, अचर को एक तरफ। ठीक है, ABCD को चर कहते हैं, संख्या को अचर कहते हैं, तो माइनस 5 वाई, ये 4, ये 10 है, बराबर के इधर ले जाएंगे माइनस 10, माइनस 5 वाई। अब यहाँ देखिए 4 में से तो 10 नहीं कटेगा, ठीक है ना, लेकिन प्लस माइनस हमेशा घटता है, चिन्ह बड़ा वाला को लिखते हैं, तो 10 में से 4 ले जाएंगे तो 6, और चिन्ह माइनस के हो जाएगा बड़ा वाला। ठीक है, यहाँ पर ये अब यहाँ देखिए माइनस माइनस कट गया, अब y बराबर 6, यहाँ पर गुणा में तो अगला स्टेप में भाग में आ जाएगा, तो y बराबर इतना आंसर। अब इस y का मान समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, किसी में रख दीजिए, x का मान दे देगा। अब ये भी नहीं रटना है कि हम y का मान समीकरण 1 में रखें तभी आंसर आएगा, आप चेक करके देख लीजिएगा, 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, y का मान किसी में रखिए, आंसर सेम का सेम देगा। तो y का मान, इस y का मान हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, ये समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे, एक बार यहाँ पर लिख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण है 1 x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस y का मान कितना है 6 बटा में 5, ये 5, x बराबर 5, फिर चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, मतलब ABCD को एक तरफ, संख्या को एक तरफ, तो 5, ये देखिए 6 बटा 5 है, बराबर के इधर है, ठीक है ना, तो बराबर के इस साइड में करेंगे तो माइनस हो जाएगा 6 बटा में 5, x बराबर, बटा का घटाव हो गया, तो a का 5 का लघुत्तम लेंगे 5। ठीक है, नीचे नीचे भाग देंगे तो 5 बार में, अब नीचे भाग देंगे तो 5 बार में, 5 में गुणा करेंगे 5 25, फिर 5 में भाग देंगे तो 1 बार में, 1 में 6 में गुणा करेंगे तो 6। ठीक है, यहाँ देखिए x बराबर ये
25 में से 6 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में से 6 काटेंगे 19, और ये नीचे 5 के 5, तो x बराबर इतना आंसर आ गया, y बराबर इतना आ गया। दोनों विधि है। अब पूछ रहा है दोनों में से कौन आसान था, तो हमको विलोपन वाला आसान पड़ा है क्योंकि छोटा बन गया है, ठीक है ना। तो अब आप लिख दीजिएगा क्वेश्चन में विलोपन वाला आसान है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।